जालौन से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को दहला कर रख दिया है। पुष्पा तिवारी की हत्या एक हत्या नहीं, एक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। एक फिल्मी मर्डर मिस्ट्री जिसे जब पुलिस ने सुलझाया तो शायद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। यहाँ पर एक लड़के अभिषेक को अपनी ही शादीशुदा प्रेमिका पुष्पा तिवारी की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और यकीन मानिए कि जब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या सिर्फ इस बात पर कर दी क्योंकि वो उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी। प्रेमी महिला और उसके 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी प्रेमिका को काफी समझाया कि उसकी प्रेमिका शादीशुदा है, इसीलिए वो शादी नहीं कर सकता। लेकिन पुष्पा तिवारी के सिर पर अपने प्रेमी के साथ रहने की सनक सवार थी, जिसके चलते उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। दरअसल मामला जालौन से जुड़ा हुआ है, जब 7 जून को नैनीताल के भीमताल झील में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्त जालौन की रहने वाली महिला पुष्पा तिवारी, जो कि 30 साल की बताई जा रही है, उसके तौर पर हुई, जिसकी सूचना नैनीताल पुलिस ने जालौन पुलिस को दी। उसी के बाद से जालौन पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद जब पुलिस को सफलता मिली और आरोपी गिरफ्तार हुआ तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। ये पूरा मामला जालौन के डकोर गांव का है, जहां जालौन कस्बे की रहने वाली पुष्पा तिवारी की शादी 2016 में जालौन के डकोर गांव के ही रहने वाले ऋषि तिवारी के साथ हुई। पुष्पा 2 बच्चों की मां थी। वो बीएससी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बच्चों की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसी गांव का रहने वाला अभिषेक पुष्पा के बच्चों को पढ़ाने आता था। उसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं और अभिषेक की नौकरी दिल्ली के एक होटल में लग गई। वो दिल्ली में रहने लगा, लेकिन जब जब वो गाँव आता, बच्चों को पढ़ाने के बहाने पुष्पा से मिलने जरूर आता। पुष्पा और अभिषेक के बीच 2 साल तक रिश्ता चला। बड़ी बात तो यह है कि पुष्पा के पति को इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो अपनी खेती करने निकल जाता, लेकिन उसके पीछे से पुष्पा और अभिषेक एक दूसरे के हो जाते। आरोपी अभिषेक श्रीवास्तव ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि पुष्पा के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था। पहले उसकी और पुष्पा की ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई और फिर उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अभिषेक का यह भी कहना है कि मैंने कभी भी पुष्पा के साथ रहने का वादा नहीं किया था, लेकिन वो मेरे साथ भागने की जिद करती थी, जिससे तंग आकर मैंने पुष्पा की हत्या करने की ठानी। उसके बाद पुलिस कैसे बता रही है कि कैसे पुष्पा को शराब पिलाई गई और उसके बाद उसकी जान ले ली गई। सुनिए आप भी। जनपद जालौन के कोतवाली जालौन में दिनांक 28/5/25 को ऋषि तिवारी निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा की गुमशुदगी लिखाई गई थी, जिसका शव दिनांक 7/6/25 को उत्तराखंड के भीमताल में मिला था, जिसकी पहचान होने के बाद दिनांक 12/6/25 को मृतका के पति ऋषि तिवारी द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव के निवासी डकोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। दिनांक 8/7/25 को कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ में उसने बताया कि मैं ऋषि तिवारी के बच्चों को पूर्व में ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे मेरी उनकी पत्नी पुष्पा तिवारी से मुलाकात हुई थी तथा मैं दिल्ली में होटल में नौकरी करने चला गया था। तब भी मेरी पुष्पा तिवारी से टेलीफोनिक वार्ता होती रहती थी। पुष्पा तिवारी को मेरे द्वारा दिल्ली बुलाया गया था। इसके बाद भीमताल घुमाने ले जाया गया, जहाँ पर मेरे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य